अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई हमाद शकील इस वक्त मौजूद है मोकम इंग्लैंड के अंदर, और मैं आज के इस वीलॉग के अंदर आपको गाइड करूंगा उन तमाम लोगों को जो विजिट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं कि वो किसी बेहतर जगह पे जाएं, घूमें फिरें, देखें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत बड़ी है, बेतहाशा ममालिक हैं यहाँ पे, तो अगर वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करें तो ये वीलॉग आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं ना सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, बल्कि मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी गाइड करूँगा कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं दोस्तों तो वो आप कैसे आएँ। तो आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें यार, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा दो तरह के ट्रैवलर्स की। एक वो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो पहले से ट्रैवल करते रहते हैं, और एक वो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे जो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है ऑलरेडी, उनको सबसे पहले मैं गाइड करूंगा, जो ये चाहते हैं कि भाई हम किसी तरह से किसी बेहतर जगह पे पहुंच जाएं और हम पाकिस्तान से बाहर निकलें और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, भाई मिसाल है आप लोगों ने जो है ना 6 से 8 कंट्रीज ट्रेवल की हुई है, तब तो आप यूके का विजिट वीज़ा बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट में बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। भाई सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपका FRC, आपका MRC। फिर आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब लेटर, आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर, और उसके अलावा जो है वो आपको चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयर से एक NOC लेटर अगर आप जॉब कर रहे हैं। और अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका जो है वो बिजनेस का NTN, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, और कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो ये साबित कर सकें कि आप अपने होम कंट्री के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने कंट्री वापस आएंगे। तो अगर तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो फिर तो आप यूके भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर तो आप कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपकी चीज़ें नहीं हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ख्याल इस बात का रखना पड़ेगा कि आपका केस बहुत स्ट्रांग हो। केस कैसे स्ट्रांग होगा? आपका केस इस तरह से स्ट्रांग होगा कि भाई आपका जो मोटिव है ना आने का, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों को ये बोलता हूँ, देखो तुम जो जॉब करते हो ना, उस जॉब के अंदर कोई ऐसी चीज़ ढूंढो, जैसे मिसाल है आप हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब टेक्सटाइल की पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज होती रहती हैं, तो आप देखें कि टेक्सटाइल की कौन सी एक्सपो हो रही है, कहाँ पे एक्सपो हो रही है, और क्या आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर तो आप कहीं पे एनरोल कर लेते हैं और वहां से आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी मिल जा रहा है, तो इससे बढ़ के तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीजें जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर कोई मसला नहीं है आपका वीजा अप्लाई करने के लिए। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा आता है दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं आता। मैंने इससे पहले, आप अगर मैं ये बोलूं कि सिवाय जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इंग्लैंड आया, तो मैं इससे पहले कभी भी मैंने सऊदी अरेबिया के अलावा कोई कंट्री विजिट नहीं की थी। स्टिल मुझे वीज़ा मिला, मैं यहाँ पे मूव हुआ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपका कोई गोल है ना जिंदगी का, लोग कुछ भी बोलते रहें, आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। आपने अपने गोल पे स्टिक रहना है कि भाई मुझे अगर यहाँ पे आना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। फर्दर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 0333 3599 811। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।